टाइम्स में खुशामदीद। ईरान के 19 जून के हमले से इसराइल पूरी तरह बुखला चुका है। इसराइल के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, अब वो लगातार जहर उगलने लगे हैं। और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई को अब इस दौर का हिटलर करार दे दिया है। उनके कत्ल का दावा ये शख्स करने लगा है। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। लेकिन ईरान ने इसराइल पर आज सिज्जील मिसाइल से और खुर्रम शहर मिसाइल से जो हमला किया है, इसराइल अब इसको हमेशा याद रखेगा। इसराइल को ये लग रहा था कि वो जिस पर चाहे हमला कर दे। इसराइल ने 22 महीनों से लगातार गज़ा पट्टी पर हमला किया। गज़ा पट्टी को कब्रिस्तान में उसने तब्दील कर दिया। 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी को इसराइल ने बेघर कर दिया। और इसराइल को लगे रहा था कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान ने इसराइल को जो सबक सिखाया है, अब इसराइल उसको हमेशा याद रखेगा। जो अब रिपोर्ट आ रही है, जो ताज़ा तरीन इत्तला है, उसके मुताबिक सिर्फ आज यानी 19 जून के हमले में 47 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत हो गई है। 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। 3 दिन पहले इसराइल ने डेटा जारी किया था कि 24 लोगों की हलाकत हो चुकी है और 1300 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उसके अलावा एक ख़बर यह भी है कि इसराइल में अब 5000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ के लोग अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ अब सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं। वो सड़कों पर उतरकर बगावत करने लगे हैं और शदीद पाबंदियों के बावजूद वहाँ की जो आवाम है अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ बोल रही है कि जब तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, जब पूरी तरह तुम रेडी नहीं थे जंग लड़ने के लिए, कि तुमने क्यों ईरान को छेड़ दिया। ईरान की तरफ से जब हमला होता है तो इजरायली आवाम बुंकरों में जाकर छुपती है, शेल्टर हाउस में जाकर जान बचाने की कोशिश करती है और वहां इजरायलियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, जान बचाने की जगह नहीं मिल रही है। और जो परेशानी है अब इजराइल की वो बढ़ने लगी है। एक और ताज़ा रिपोर्ट ये सामने आई है कि इजराइल की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर शेल्टर हाउस और बुंकर्स बनाने का फैसला किया है, क्योंकि ईरान के हमलों ने इजराइल को 50 साल पीछे छोड़ दिया है। ये आप देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है और इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, कर्ड्स एट्स मिसाइल इंपैक्ट साइट्स, खामनई इज मॉडर्न हिटलर कैन नॉट टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट ने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर वहां इस वक्त पहुंचा है जहां ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और ये शख्स कह रहा है कि खामनई मॉडर्न हिटलर हैं और वो जिंदा रहने के हकदार नहीं हैं। आखिर तुम होते कौन हो किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले सुप्रीम लीडर पर 10 मरतबा तुमने हमला किया, जान से मारने की कोशिश की, लेकिन उनका बाल बेकार नहीं हो सका, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी लेने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसके अलावा किसी और के हाथों में किसी की ज़िंदगी और मौत नहीं है। ट्रम्प भी लगातार फैसला कर रहे हैं कि हमें पता है कहाँ वो छुपे हुए हैं। ये लोग सिचुएशन रूम में बैठकर फैसला कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर को मारना सही रहेगा, नहीं रहेगा, उनको कत्ल करने से जंग ख़त्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आखिर तुम लोग होते कौन हो। और दरअसल इन लोगों ने धमकी दी थी सुप्रीम लीडर को कि वो पीछे हट जाए, वो हमला न करे। लेकिन सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की उस धमकी का, जिसमें ट्रंप ने 2 जुमला लिखा था, अनकंडीशनल सरेंडर, पहले एक बयान जारी करके कहा कि ईरानी कौम की तारीख पढ़ने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ईरान कभी झुकता नहीं है, जवाब देता है। और उसके बाद ईरान ने अपने सबसे ताकतवर सिज्जील मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस मिसाइल का इस्तेमाल करके ईरान ने इजराइल को जो सबक सिखाया है वो इजराइल अब हमेशा याद रखेगा। और कुछ रिपोर्ट और सामने आ रही है, जैसे ये है कि IDF का अब अंदाज़ा ये है कि उसने 2/3 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये IDF का दावा है और IDF इस तरह का दावा पिछले 1 हफ्ता से कर रही है। 13 जून को जब IDF ने हमला किया था इजराइल ने ईरान पर, तो उस दिन भी IDF ने यही कहा था कि तमाम मिसाइल के ज़ख़ीरों को इजराइल ने हलाक कर दिया है और अब ईरान का काउंटर अटैक नहीं होगा। एक और ख़बर यह है कि एयरफोर्स स्ट्राइक्स बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड सोल्जर्स इन वेस्टर्न ईरान। वेस्टर्न ईरान में इजराइल की जो एयरफोर्स है वो स्ट्राइक कर रही है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रही है। एक और ख़बर यह है कि US के जो रिप्रेजेंटेटिव उसने कहा कि हिजबुल्लाह का इस जंग में शामिल होना अच्छा फ़ैसला नहीं है। उसके अलावा IDF का ये कहना है कि उसने ईरान
کا جو میزائل لانچنگ سائٹس ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور اس طرح کے لگاتار دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تمام دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے، اور ایران کا جو حملہ ہے اسرائیل پر وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اب یہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح اس نے اس سے پہلے کی جنگوں میں کیا، اردن پر حملہ کر دیا، مصر پر حملہ کر دیا، شام پر حملہ کر دیا، اور کوئی اسرائیل کو جواب نہیں دے گا۔ اسرائیل اب تک کی جنگوں میں یہی کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے جہاز کو اڑاتا ہے، فائٹر پلین کو اڑاتا، اور دوسرے جنگوں کی جو فضائی طاقت رہتی اس کو برباد کر کے آ جاتا، 2-4 دن میں جنگ کا اختتام ہو جاتا اور اسرائیل کی جیت ہو جاتی، اسرائیل کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایران پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران نے میزائل سے پلٹوار کیا، اور ایران کا جو جواب ہے اب بڑھتا جا رہا ہے، اور جو تباہی ہے اسرائیل کی وہ ناقابل بیان ہو چکی ہے۔ اور دیکھیے ایک ٹویٹ کے ذریعے خبر سامنے آئی ہے، ایران کی میڈیا نے بھی اس خبر کو لکھا ہے کہ ترک میڈیا کے مطابق ایران کے اسرائیل پر آج صبح کے حملوں میں 45 صہیونی ہلاک جبکہ 147 زخمی ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ڈیٹا ہے کہ ایک دن کے حملے میں 45 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں، 147 زخمی ہیں، اور 1300 کے زخمی ہونے کی جو خبر ہے وہ پہلے ہی آ چکی ہے۔ اور ایران نے بار بار کہا تھا کہ اب تک ہم نے جن میزائلوں کا استعمال کیا ہے وہ صرف ٹریلر ہے، ہماری جنگی طاقت کا وہ 20% ہے، 80% کا ہم نے استعمال نہیں کیا تھا۔ اور اسرائیل کو غلط فہمی یہ تھی کہ اس نے ایران کے تمام میزائل کو، تمام میزائل لانچنگ سائٹس کو، لانچر پیڈ کو تباہ کر دیا ہے، تو ایران میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اب ایک جھوٹا پروپیگنڈا یا ایک نگیٹو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اور پورے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کہ ایران نے اسرائیل پر ہسپتال پر حملہ کیا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل میں جس جگہ پر حملہ کیا وہ آئی ڈی ایف کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ آئی ڈی ایف وہاں سے پورے ڈیجیٹل آپریشن کو انجام دیتی ہے، وہ آئی ڈی ایف کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، وہاں اسرائیل کے خلاف سائبر اٹیک کیے گئے اور اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ اور جب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یا ایران کو بدنام کیا جا رہا ہے تو سوشل میڈیا پر ایران کا ساتھ دینے والوں نے لکھنا شروع کر دیا، باضابطہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی کہ جس طرح غزہ پٹی پر ہسپتال پر اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کی وضاحت کی کہ حماس کے لڑاکے اس کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اس کے زیر زمین حماس نے اپنی سرنگیں بنا رکھی تھی اور ہسپتال کو شیلٹر بنا کر کے یہ لوگ وہاں سے حملے کر رہے تھے۔ تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی آئی ڈی ایف کا ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے پاس کیوں بنایا، تمہارے جو ٹینک ہے، تمہارے جو جنگی جہاز اور آلات و سامان ہیں وہ سب ہسپتال کے نیچے کیوں ہیں؟ اس لیے جو کچھ تم نے وہاں کیا وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، ہسپتال کی آڑ میں تم نہیں بچ سکتے ہو۔ اور بھی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے، لیکن ایران سب سے آگے ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر دیکھیے، دراصل پچھلے دنوں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کو ہیک کر لیا، اور سرکاری ٹی وی چینل پر ایک خبر گردش کرنے لگتی ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے، حکومت اب بدل جائے گی، اور یہ ہیک کر کے کیا گیا تھا کچھ ہی دیر میں ایران نے اپنی ٹی وی چینل کو صحیح کر لیا۔ آج ایران نے، یا کہہ لیجئے ایران کی جو سائبر آرمی ہے اس نے اسرائیل سے اس کا بدلہ لے لیا، اور اسرائیل میں جو ایمرجنسی وارننگ ہے اس کو ہیک کر کے وہاں پر ایک نعرہ لگایا گیا، خیبر خیبر اے صہیونی، محمد کی فوج آ رہی ہے۔ تو پورے اسرائیل کی جو عوام ہے دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، جو ایمرجنسی وارننگ ہے وہاں سے کس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سنیے۔ تو ایران اسرائیل سے برابر کی لڑائی لڑ رہا ہے، ہر ایک فرن پر ایران اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، اور جہاں بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران اس کا جواب دے رہا ہے۔ ایران کے 19 جون کے حملے کے بعد سے اسرائیل بے قابو ہو چکا ہے، اور اس نے ایران میں ارک جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ وہاں کی تصویریں بھی کچھ سامنے آئی ہے۔ تو ارک جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس پر حملہ کیا ہے، اور ایران نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے کہ یہاں اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سائٹس پر حملہ کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیل لگاتار امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور امریکہ نے کہا
कहा कि आज तीसरी मर्तबा हम सिचुएशन रूम में मीटिंग करेंगे और फैसला लेंगे कि हमें हमला करना है ईरान पर या नहीं करना है। फ्रांस के हवाले से खबर ये सामने आई है कि अमेरिका की जो आर्मी है वो पूरी तरह तैयार है और ट्रंप के फैसले का इंतज़ार कर रही है कि अमेरिका का ऐलान क्या होता है। अब ये तस्वीरें देख सकते हैं जो ईरान ने सिजील और दूसरे मिसाइलों से हमला करके इजराइल में तबाही मचाई है, अफरा तफरी है और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि आज ईरान की जो क़यादत है उसका बयान अब कुछ इस तरह का आ रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के ज़ालिमों ने आज सुबह बेर शबी के सुरोका अस्पताल और मुल्क के मरकज़ में शहरियों पर, सिविलियंस पर मिसाइल दागे हैं। तेहरान के ज़ालिमों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल की आर्मी की तरफ से कहा गया कि इस बार 30 मिसाइल शामिल थे और उनमें से कई तिल अबीब और उसके अतराफ़ में गिरे। इसके अलावा एक और डिफेंस जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने कहा कि सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान का हमला जंगी जुर्म है। तो इस तरह के बयानात अब इनकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने बराबर का फाइट किया है, ईरान ने बराबर की टक्कर दी है इजराइल को और बता दिया कि अगर तुम जंगी जहाज़ से हमला करोगे तो हम मिसाइल से हमला करेंगे। और पिछले एक हफ्ता से जो लगातार इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, लॉन्चिंग साइट्स को ख़त्म कर दिया है, मिसाइलों को उड़ा दिया है, वो दावा भी झूठ साबित हो रहा है। बल्कि ईरान के मिसाइलों की ताकत बरकरार है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कुल 5 लाख से ज़्यादा मिसाइल हैं। और ईरान के जो मिसाइल हैं वो सिर्फ एक जगह पर नहीं रखे हुए हैं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए हैं, ज़ेरे ज़मीन उनको रखा गया है। और अब तो ईरान मिसाइल को लॉन्च करने की वीडियो भी जारी कर रहा है। और पासदारान इनकलाब ने बाज़ाब्ता एक बयान जारी करके कहा कि ईरान के मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया है, नाकारा साबित कर दिया है। पूरी दुनिया अब इस बात की गवाह है कि ईरान के मिसाइलों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं टिक सकता है। और सच्चाई है ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ज़्यादा मजबूत नहीं है, S-300 है जो बहुत पुराना है। ख़ुद रूस का बयान सामने है जिसमें कहा गया कि रूस ने ईरान की मदद करने की कोशिश की थी एयर डिफेंस के हवाले से, तो ईरान ने इस पर फोकस नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। इंडिया को जैसे रूस ने S-400 दे रखा है, कई और मुल्कों के पास S-400 है, लेकिन ईरान के पास ओनली S-300 है या ईरान का जो अपना लोकल तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम है वही है। लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम है जो दुनिया का सबसे अहम एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। उसके अलावा एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी थाड वहां मौजूद है और जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। बहुत दूर जाकर ये लोग तमाम हमलों को, मिसाइलों को, रॉकेट को रोक देते हैं। लेकिन ईरान का जो मिसाइल अटैक है उसको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम है। और अब वेस्टर्न मीडिया ने भी बाज़ाब्ता लिखना शुरू कर दिया है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में ये ताकत नहीं बची है कि वो ईरान के हमलों को रोक सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।